Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to... Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start trigonometry. Hey, if you are new on this channel, please subscribe, like and share. Thank you. Let's start. तो क्लास 10th में ये ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल नया होगा बच्चों के लिए, तो पहले कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए हमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमें पता होता था, हम इसको परपेंडिकुलर पढ़ते थे। परपेंडिकुलर ये हो जाता था बेस, ये हो जाता था हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन में करते थे पहले, जब हम इसको पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, इस क्वेश्चन में हमें एंगल और साइड दोनों से डील करना पड़ेगा। हम जैसे कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल दिया होगा, इसको भी दिया होगा, इसको भी दिया होगा, लेट से इसको हम मान लेते हैं कोई भी एंगल, थीटा मान लेते हैं, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अब हमसे इसके अंदर हमें रेशियो पता होनी चाहिए सबसे पहले। ये रेशियोज क्या क्या होती हैं, जैसे साइन, कॉस, सेक, ठीक है। ये कभी भी अकेला नहीं आएगा। अकेला मतलब साइन के साथ हमेशा एंगल होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे थीटा है तो हम एक बार थीटा लिख देते हैं, थीटा की जगह 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। टोटल 6 रेशियोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस सेक, ये सेक, और यहाँ पे साइड पे लिखते हैं कॉस सेक, और ये होता है टेन, और ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो ये कैसे इक्वल होता है, अगर हम इसको लेट से इसको परपेंडिकुलर पी, बेस को v और हाइपोटेन्यूज को ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है। जो कॉस थीटा इक्वल होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। जो साइन और कॉसेक होता है ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो कॉसेक थीटा होगा इसका रिवर्स होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। और जो सेक होगा वो कॉस के रेसिप्रोकल होता है, याद रख लेना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो ये नंबर 1 बात आपको पता होनी चाहिए, एक दूसरे के रिवर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है, इतना काफी है। और स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट तक। सो 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है भाई, ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया, एबीसी ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल एट बी, बी के राइट एंगल, तो बी जो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ए कहाँ बनेगा, यहाँ पे ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन करना, और हमें फाइंड करना है साइन ए, हमें फाइंड करना है साइन ए, कॉसेक ए फाइंड करना है। पहला तो हमें ये फाइंड करना है, दूसरा हमें इसमें साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। अच्छा, हमें अगर हमें साइन किसके इक्वल होता है, याद करो, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ठीक, तो उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज का पता होना चाहिए। हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे हम, AB का स्क्वायर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर,
BC 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे AC की हो, तो 24 का स्क्वायर 576 और इसका हो जाएगा हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में। AC की वैल्यू आ जाएगी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे AC आ जाएगा हमारा, इसका रूट ले लेंगे 625 का रूट 25, तो ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, साइन ए निकालना है। साइन ए अगर हमें निकालना है तो ये हमारा एंगल हुआ, जिस एंगल के सामने वाला हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। हमेशा ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर ये इस एंगल के सामने, ये हमारा एक तरह से साइन के निकालना है बच्चों, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा जब हम एंगल ए को लेते करेंगे। ठीक है, तो बताओ साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूस हमारा AC। BC की वैल्यू कितनी है 7, हाइपोटेन्यूस कितना है 25, तो ये हमारा साइन ए का हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछा था इसने cos A, देखो फिर से A की बात कर रहा है, A की बात कर रहा है तो यही परपेंडिकुलर रहेगा, A के सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा बच्चों, ये बेस, तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना बच्चों हमारा, बेस है हमारा AB और AC, AB कितना, AB हो गया 24, ठीक है। तो ये कहा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर ये दो। सेकंड पार्ट का क्या है, सेकंड पार्ट जो इसका है उसके अंदर उसने पूछा है साइन C। अब देखो क्वेश्चन बदल गया, एंगल देखो बदल गया, C अब ये वाले की बात कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात कर रहा है तो इसके सामने वाला हो जाएगा अब परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं हुआ। तो साइन C की बात करते हैं, बताओ साइन C किसके इक्वल होता है, हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी बात परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर मान हो गया ये 24, हाइपोटेन्यूस को बनेगा। उसी तरह अगला है हमारा cos C निकालना है, cos C देखो C निकालना चाहिए, ये परपेंडिकुलर हुआ, C के सामने वाला बेस जो ये है, पहले होता cos C किसकी इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, बेस क्या हुआ 7 हुआ भाई, और ये कितना हुआ 20। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ, एक डायग्राम दे रखा है ऑलरेडी, बना लिया जो भी उन्होंने दे रखा है, बुक में देख लेते हैं। ठीक है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्यू आर, ये पी होगा, ठीक है, और ये राइट एंगल है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है tan p फाइंड करना है, tan p माइनस cot r, ठीक है, तो tan p निकालना है हमें, cot r निकालना है हमें, p का हम देखो यहाँ पे बन रहा है ना, लेकिन हमें क्या देखो, हमें हाइपोटेन्यूस, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्यों आज में, हाँ पड़ेगी, ऑब्वियसली मतलब तीनों साइड की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्ट कर देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस में परपेंडिकुलर इसको ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 25 बचेगा, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमें देखो क्या निकलना है, tan p निकालना है, पहले तो पता होना चाहिए tan किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
लेकिन ये परपेंडिकुलर बेस एंगल के अकॉर्डिंग आते हैं। आप कौन सा एंगल ले रहे हो, यहाँ पे हम ले रहे हैं पी 10, तो बच्चों ये वाला ले रहे हैं ना, ये इसके सामने बनेगा परपेंडिकुलर, हमेशा एंगल के सामने। तो ये क्या कहलाएगा इस वाले केस में, ये परपेंडिकुलर, टेन पी के केस में ये परपेंडिकुलर बेस। अब सवाल आता है टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन बेस कितना हो जाएगा 12 माइनस कॉट आर किसके इक्वल होगा बताओ। कॉट, अब देखो एंगल बदल गया, अब एंगल ये नहीं ये रहा, कॉट आर, आर के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा आर के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। कॉट आर किसके इक्वल होता है ये भी पता होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितने हो 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा साइन ए। साइन ए है इक्वल टू 3/4। अगर हमारा साइन ए इक्वल है 3/4 के, तो कैलकुलेट करो कॉस ए। तो हमें कॉस ए एंड टेन ए बताना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से डायग्राम बनाएं, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर, तो मैं अब ट्रायंगल एक ऑब्वियसली बात है, ट्रायंगल एक इसलिए है तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये ले सकते हैं क्यूसी कैलकुलेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए एक काम है। तो अगर ये ए बन रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब देखो ए ये 3/4 की तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ओ 3। तो अगर ये 3 है तो ये 4 होगा। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता ये 3/4 कैसे आए। ध्यान से समझना कि 3/4 हमें नहीं पता, हो सकता है ये 6/8 हो, इसकी साइड 6 और इसकी साइड 8 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है ये इसके ये 9 हो, 3 3 9 4 3 9/12। तो ये तो रेशियो है एक तरह से, हमें एक्चुअली में नहीं पता इसकी साइड एक्चुअली में कितनी थी। 12 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो ये 16 हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स हो सकती है। तो इसलिए हम इसका सम मान के चलेंगे 3 का मल्टीपल है, 4 का वो मल्टीपल रहा ऊपर के एनी कांस्टेंट। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हमें निकालनी पड़ेगी बेस, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला साइड निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट केवल डायरेक्ट कर देते हैं, 3k का स्क्वायर प्लस में नीचे वाला ba का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4k स्क्वायर। 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, ba स्क्वायर ऐसे आएगा 16k स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इधर जाके 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर है इक्वल में ba स्क्वायर। ये हो जाएगा 7k स्क्वायर, ये रूट में चला गया तो ये हो जाएगा √7 बी की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई √7k। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अब उसने कुछ भी पूछ लिया हो, हम यूं बता सकते हैं, उसने पूछा cos a, एक हमारा तरफ जो यहाँ बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। cos किसके इक्वल होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos a इसके इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बच्चों कौन नीचे वाला ba, हाइपोटेन्यूज कौन ca। ba की वैल्यू कितनी √7k, ca की वैल्यू कितनी 4k, तो आंसर आ जाएगा √7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर उसने पूछा tan a, tan a किसके इक्वल होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन cb और बेस कौन ba। cb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k और इसकी √7 k से k 3/√7 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा कुछ नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाए एक गिवन भाई, गिवन चाहिए, गिवन है टेंशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन बोला था, गिवन है क्या, गिवन है भाई 50 cot a, 50 cot a, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर साइन ए एंड सेट ए, साइन ए सेट
ए, ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्रायंगल ऐसे ले लिया। ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पे ए बन रहा है तो यहीं पे बना देते हैं, बाकी बीसी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, ये 50 यहाँ पे है तो दूसरी तरफ चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर दोनों को हम 50 से डिवाइड कर दे 15 से, तो फिर भी ये आएगा, तो कुछ ऐसा है। लेकिन फिर से वही बात, हमें नहीं पता कॉट 8/15 कैसे आया, हो सकता है इसका 2 टाइम्स हो, तभी तो करते के बाद में फिर से ऐसे आ जाएगा, है ना, 3 टाइम्स हो तो हमें नहीं पता ना, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, पहले तो कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया बच्चों, क्योंकि हम ये एंगल ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये बेस हो गया, तो ये 8 के ले लेते हैं, ये 15 के लिए लेते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये तीसरी साइड निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही 15 के का स्क्वायर प्लस में 8 के का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर, ये सी ए, ये दोनों ऐड करके 289 हो जाएगा, 289 किसका होता है, किसका रूट होता है, 17 का होता है, 289 के, ये हो जाएगा 17 के। ठीक है, अब उसमें जो मर्जी, अब उस क्वेश्चन में वो जो मर्जी पूछ ले हम सब बता सकते हैं, उसने पूछा पहले तो साइन ही बताओ, हमने देखा ये एंगल ये ए इधर बन रहा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन ए हो जाता है हमारा, पहले तो लिखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो के से के, तो इसका आंसर है 15/70। उसके बाद हम कर लेते हैं भाई सेक ए, सेक ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेक ए एक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये पहले इंट्रोडक्शन बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के, और बेस कितना है भाई 8 के, तो 17/8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि सेक थीटा इज 13/12, ये क्वेश्चन गिवन है भाई, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बाकी की जितनी भी हमने टोटल सिर्फ रेशियो बताई है 6 में से बाकी की 5 बतानी है, तो फिर से भाई ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ये थीटा है तो मैं थीटा इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूज, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बेस कहाँ है तो यहाँ पे आएगा, बेस कितना हो जाएगा, फिर से वही बात 12 क्यों लिया, क्योंकि वो मल्टीपल्स में भी हो सकता है। ठीक है, कौन हाइपोटेन्यूज, तो हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, बी सी की वैल्यू ये हो जाएगा, बी सी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144, ए सी की वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 ए स्क्वायर, माइनस कर देंगे पहले 144, इधर माइनस हो गया तो ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर दूसरी तरफ बैठा रूट, ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 के, तो यहाँ पे लेंगे ये हमारा इम्पोर्टेंस। अब उसने जितना भी कुछ पूछा है वो सब कुछ हो जाता है, सबसे पहले हम साइन बताते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा ए बी दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी दिख रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 के, हाइपोटेन्यूज हो गया 30 के से के 5/30। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉसेक, कॉसेक इसका रिवर्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 13 के 5 के से के हो जाएगा 13/5। ठीक है, अब सेक थीटा तो नहीं रखा था, कॉस थीटा इसका रिवर्स होता है, ये बात याद रखना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो इसको हम 12/13 लिख सकते हैं, हालांकि इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेन थीटा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के, बेस कितना है 12 के, तो ये जाएगा 5/12। उसी तरह कॉट थीटा, इसका रिवर्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।